नाल। क्या पढ़ा रहे हैं हम? आहार नाल कहते किसे हैं? तो मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर गुदा तक के सतत नालिका को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में जो हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन की क्रिया होती है, अवशोषण होती है, यही क्रिया होती है। आहार नाल के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसमें से सवाल आपको जो आएगा तो खुदरा खुदरी भी आता है, मोटबड़ा भी आता है। तो एक सवाल इसमें ऐसा आता है कि आहार नाल का नामांकित चित्र बना। नामांकित चित्र का मतलब चित्र बना के एक एक पार्ट का नाम लिख दो, 5 नंबर मिल जाएगा। तो आहार नाल का फोटो इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है? ठीक है, इस तरह से आहार नाल का फोटो आपको बना लेना है। ये कौन चीज है? आहार नाल। है लड़की सब पहले वाले से हल्ला नहीं, आम भी गिरता है रे। चलो, ये हो गया आहार नाल। देखो और इसमें है, ये कौन चीज है जी? चलो, चलो देख लिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका है मुख गुहा। क्या लिखना है यहाँ? मुख गुहा या मुंह लिख दो, ठीक? ध्यान दो इधर, कल्पना कुमारी। ये दोनों क्या है? जबड़ा। देखो निचला जबड़ा चल होता है, निचला चल होता है, ऊपर का अचल होता है। जबड़ा में दांत धसे रहते हैं, 32 दांत होते हैं वयस्क आदमी को। जबड़ा में क्या होते हैं? दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है? इसके बाद जो है मनुष्य को 6 जोड़ी होता है लार ग्रंथि। 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पढ़ाए थे ना? लार ग्रंथि जो होता है, ध्यान दो, 2 ठो तो यहाँ होता है जीभ के बगल में, 2 ठो कंठ में, 2 ठो कान के बगल में। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, मतलब 6 पीस। उसका काम है मुंह में लार देना। हम जो भोजन कुछ भी मुंह में लेंगे तो उधर से लार आके उसको सान देता है, ठीक है? और ऑटोमेटिक भी लार आ के मुंह में पेट में गिरता रहता है। लार भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद भोजन को जब हम चबा लेते हैं तो दांत 4 प्रकार के पढ़ाई लिखाई हटाओ। जीभ, बीच में जीभ है। जीभ में जो है छोटा छोटा स्वाद कलियां अंकुर होते हैं, उसे स्वाद कलियां कहते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वाद को जीभ चखते हैं और भोजन को क्या करते हैं? मुंह में लारते चाटते हैं, समटते हैं, दांत के बीच में उसको ले जाके फंसाते हैं, फिर उसको निगलने में मदद करते हैं। उसके बाद मुंह में लार में सना हुआ भोजन मुंह से कहाँ आता है? तो यहाँ आता है, यहाँ आके आता है। तो मुंह का पिछला भाग जो है गरसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? गरसनी में 2 गो छेद होता है। एक तो होता है कंठ द्वार, एगो होता है, बहुत बढ़िया, निगल द्वार। कंठ से हम सांस लेते हैं, कंठ का कनेक्शन आके ये घुस जाता है कहाँ? तो फेफड़ा में। कहाँ? तो फेफड़ा जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है? इस टाइप का फेफड़ा होता है, ठीक है? इस टाइप का फेफड़ा होता है मनुष्य का। कंठ द्वार का कनेक्शन फेफड़ा में हो जाता है और इधर नाक में रहता है, ठीक है? नाक दांत के ऊपर ना होगा, तो ये नाक से जुड़ा रहता है, मुंह से भी जुड़ा रहता है। यहाँ एगो झपना होता है, एपिग्लोटिस।
ये ढक्कन का क्या नाम है? जब हम भोजन करने लगते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन नली का कंठ का जो है कनेक्शन को काट के रखता है, निगल द्वार का डायरेक्ट मुंह से जोड़ देता है। खाना खाते हैं, घोटने लगते हैं, निगल द्वार में चला जाता है, कंठ द्वार में नहीं जाता है, तो हम सड़क जाएंगे भोजन करते वक्त। एपिग्लोटिस ढक्कन का काम करता है। फिर खाना वाना खा के जब कुल्ला उल्ला करके मुंह कान फ्रेश करते हैं तब वो एपिग्लोटिस फिर दोनों को एक कर देता है। फिर सांस किधरों से ले लो, मुंहों से ले लो, ऐसे करते तो देखता है वो ढक्कन हट गया, किधरों से सांस हम खींच सकते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेने में थोड़ा शरीर को लोड पड़ता है। ठीक है, चलो सब हटाओ सांस उसको। तो भोजन जब इधर से आया, लार में सना हुआ, तो ये निगल द्वार के मदद से ये आके कहाँ चला जाता है? गरास नली में, या भोजन नली को हो या इसको कहो गरास नली में। अब इसको घोंट रहे हैं, जब इसको निगलेंगे यहाँ जो आके भोजन गिरेगा तो जरूरी ना है कि हम जो यहाँ से घोंट गए कोर बना के गोल तो वह निगला चला जाए, वो लसक भी सकता है, अटक भी सकता है। इसलिए भगवान क्या किए हैं, ये जो हमारा है गरास नली जिससे हम भोजन को घोंटते हैं, गिल के इसमें घुसाते हैं, तो इसमें क्या कर दिया है भगवान, तो इसमें जो हम भोजन को गिलते हैं इसमें ट्यूब वाला भांज कर दिया है। जैसे वो साइकिल का ट्यूब में एगो गेंद दे दो और पीछे से उसको दाबो, इसमें एगो क्रिया होती है संकुचन शिथिलन। तो पीछे से जब हम इसको दाबेंगे तो आगे ये गेंद भागेगा ना। जैसे हम भोजन इसमें डालते हैं तो इसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाता है गरास नली में, पीछे से दबाव अपने आप पड़ता है, ऊपर जाता है नीचे, पीछे से नली में दबाव आता है, इधर संकुचन होता है तो इधर शिथिलन होता है, मतलब इधर दबाता है तो इधर फैलता है तो नीचा भागता है। ठीक है, और इस क्रिया से यहाँ पर सटकना, यहाँ फूलना सटकना, और ये नीचे भागते जाता है, और नहीं होता है तो पानियों डाल देते हैं, इधर से चला जाता है धरफड़ा के। फिर आके ये भोजन कहाँ गिर जाता है? अमाशय। कहाँ गिरता है जी? अमाशय। तो इसका क्या नाम रखेंगे हम? अमाशय। इसका नाम क्या रखेंगे हम? यहाँ पर एक ठो हो जाएगा कंठ द्वार, एगो हो जाएगा निगल द्वार, यहाँ हो जाएगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इसको गरसनी भी बोला जाता है। ये हो गया गरास नली, ये हो गया गरसनी। गरसनी इसको बोलता है जहाँ तीनों चीज है, कंठ द्वार, निगल द्वार, एपिग्लोटिस। इसको सामूहिक रूप से गरसनी बोला जाता है। ये हो गया गरास नली। तब आया भोजन अमाशय में। अमाशय में आने के बाद भोजन 4 घंटा ठहरता है, आराम करता है। कितना देर? 4 घंटा भोजन यहाँ रुकता है। कहाँ पर रुकता है जी? अमाशय में। अमाशय में जो भोजन आता है उसमें लार मिला रहता है। क्या मिला रहता है? एगो रस तो मिल गया उसमें। अब बीच बीच में हम पानी भी डालते हैं, इधर से खाने के बाद पानी पीते रहते हैं, ढकार मारते हैं, पानी पीते हैं, 4 घंटा रखते हैं। अमाशय के दीवार में धसा धसा होता है रचना। अमाशय के दीवार में धसा धसा रचना होता है, धसा धसा गड्ढा होता है, और उस गड्ढा में छोटा छोटा ग्रंथि होता है, फुंसी टाइप का। गड्ढा के अंदर यहाँ इस गड्ढा में ग्रंथि होती है। ठीक है जी, इसको बोलो बुलबुल कुमारी, इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? बताओ क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। अमाशय के दीवार में धसा धसा भाग होता है, और उस धसे भाग में एक छोटा छोटा रचना होती है, ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से ऑटोमेटिक रस निकलता है। क्या निकलता है?
ये 3 तरह का ग्रंथि होता है, तो सब तरह से सब रंग का रस निकलता है। 3 तरह का होता है, सब एक रंग नहीं होता है। कोनो से ई, कोनो से ऊ, कोनो से हेऊ, इस तरह से निकलता है। क्या क्या ई ऊ निकलता है बताते हैं। जठर ग्रंथि क्या प्रकार का होता है? इससे जो रस निकलता है वो क्या प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का जो रस निकलता है, तो पहले इसका नाम लिखो जठर ग्रंथि। क्या लिखेगा? ऐसे लिख के छोड़ दो। इससे रस निकलता है 3 प्रकार का, पढ़ाए थे आपको। कौन कौन रस निकलता है जी बताओ? हाँ, म्यूकस, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और याद हो गया? ये तीनों जठर रस है, बाइल जूस बोला जाता है इंग्लिश में। जठर रस भोजन जो उधर से आता है, तो जठर रस क्या करता है? इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, भोजन के साथ आए कीटाणु को मारता है। फिर म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या करता है? इस दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से नष्ट होने से बचाता है, चौका लगाता है सीधा ठेठी में। ये HCl से दीवार को रक्षा करता है, दीवार का। उसके बाद है एक तो पेप्सिनोजेन। पेप्सिनो ये प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। हो गया, बात खत्म। ये है जठर रस। 4 घंटा पुर गया, तोड़ फाड़ दिया प्रोटीन को। उसके बाद ही खाली होता है, अनलोड। ये जो अनलोड होगा तो ये इधर से आ जाता है, किधर? तो इधर। अब वो भोजन घोल के रूप में आता है छोटी आंत में। यहाँ तो कौड़ के रूप में हम घोटे थे। अब भोजन जो आएगा घोल के रूप में। किस रूप में आएगा? घोल के रूप में अमाशय से आ जाता है छोटी आंत में भोजन। छोटी आंत में जब आता है, तो छोटी आंत में देखो 3 भाग में छोटी आंत बटा हुआ है, गड़हनी, जेजुनम, इलियम। तो पहला भाग है गड़हनी, जहाँ गढ़न करता है। तो गड़हनी में जब आया, तो गड़हनी में इधर से क्या होता है? देखो, ये है यकृत। यकृत को जिगर, लिवर, कलेजी, ढेरिक नाम से लोग पुकारते हैं। इसको जिगर भी कहते हैं, लिवर भी कहते हैं। जॉन्डिस बीमारी इसी में होता है, इलिया। यकृत में एगो लटकल रहता है, नीचे में बटुआ, एगो रचना थैली जैसी। क्या नाम है इसका जी? पित्ताशय, पित्त जोड़ आशय। पित्त की थैली है यह। इसमें पित्त भरा हुआ होता है, पित्त क्षारीय होता है। यह भोजन प्रक्रिया करके भोजन को पचाता है, तोड़ता है अन्न को। ये पित्त कहाँ तैयार होता है? लीवर में। लीवर में पित्त बन बन के पित्ताशय में आके जमा रहता है। देखिए अरे, यहाँ से एगो पाइप वायरिंग करके लगा रहता है गड़हनी में। ठीक है जी। अपने आप यहाँ से पित्त निकल के यहाँ पर गड़हनी में आते रहता है। एगो पित्त आ रहा है। अब रुके रहो। देखो, एक तो ये अग्नाशय है, इसका नाम लिख दो, अग्नाशय। ये अग्नाशय जो होता है, इससे भी एक पाइप निकल के इसमें आता है। एगो पाइप अग्नाशय से आता है, एगो पित्ताशय से आता है। पित्ताशय से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस। ये दोनों रस आके यहाँ जमा हो रहा है। हो गया। एगो था इसमें जठर रस, एगो लार रस। लार 1, जठर रस 2, पित्त रस 3। ध्यान दो, अग्नाशय रस। 4 गो रस आके यहाँ भोजन जो घोल के रूप में आया था, ठीक है, उस भोजन को जाके पचाता है। भोजन को पचाने के बाद इसमें क्या होता है? अंतिम भाग में इलियम में बिलाई होता है।
इलियम में क्या होता है? बिलाई, छोटी आंत के अंदर। वो क्या करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं बिलाई। पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया। अपचा भोजन जो नहीं पचा, जिसका जरूरत नहीं है, जिसका अवशोषण नहीं हुआ, वो बेकार हो गया। वो बेकार जो है इस रास्ते से आके बड़ी आंत में यहाँ घुस गया। अपचा भोजन, अपचा भोजन जो बड़ी आंत में घुसा, इधर तो ये पाइप नरम है, यहाँ कड़ा होता है मुंह पर, यहाँ ज्वाइंट होता है। इसको क्या बोला जाता है जो टाइट होता है? बोलो रे। सिक्कम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या बोलते हैं? सिक्कम। यहाँ कड़ी होती है, टाइट होती है, फचकता नहीं है। इससे भोजन इसमें आराम से आएगा। मुंह बंद हो जाएगा, दांते फट जाएगा आदमी का, लेटरिन भर पेट हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। भगवान बहुत काबिल इंजीनियर थे। भगवान क्या किए? इसको टाइट कर दी। जैसे 2 गो पाइप हम लोग के पास देखे हो, एगो होता है सेक्शन पाइप, एगो डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप जो होता है ना, वो लुड़गुज मुलायम होता है, पतला फचकता है। सेक्शन पाइप फचकता नहीं है, वो गोले रहता है हर स्थिति में। तो वही गोले रहता है, इधर तो फचक जाता है, पेट उठ झड़ता है तो खाली हो जाता है, तो फचक जाता है छोटी आंत। लेकिन ये बेचारा सिक्कम गोले रहता है, इसे एकदम फ्री है, जाओ 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 जाओ, है समझ रहा है? ये फ्री रहता है। तो अपचा भोजन आ जाता है इसमें, किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आने के बाद इसमें स्टोक फुल होता है, तो यहाँ है मल द्वार। इसके मुंह को गुदा भी बोलता है, मल द्वार के मुंह को। यहाँ से हम लोग अपचा भोजन शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, निष्कासित। बड़ी आंत में क्या होता है? ये अंतिम भाग में यहाँ एक तो पूंछ लटकल होता है। ये पूंछ का नाम है अपेंडिक्स, या पूंछ भी बोला जाता है। शरीर में इसका कोनो काम नहीं है, ये बेकार भगवान बना दिया है। इसमें दाल उल की कौन फंस गया या भोजन का टुकड़ा कहीं घुस गया, इसमें निकलने का रूट नहीं है, उसी में वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद ये हो सड़ने लगता है, भोजन सड़ता है तो इस सड़ते सड़ते घाव की टाइट कड़ा हो जाता है पेट में, या दहना बगल यहाँ होता है नीचे, तब पेट में जोर से दर्द होता है। तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर के यहाँ जाओ तो अपेंडिक्स को काट के निकाल के यहाँ से इलाज कर दिया, तब घाव छूटेगा तो फिर ठीक होगा। यही हमारा आहार नाल है। आहार नाल का हम संपूर्ण जानकारी आपको एक एक पार्ट के बारे में दे दिए हैं, और हम कल तक में इसको क्लियर आपको लिखा दिए थे सब कुछ। आज आपको फिगर बना के दे दिए। आपको नामांकित चित्र अगर पूछेगा तो इस तरह से नामांकित चित्र आपको बना देना है, जिस तरह से हम बनाए। ठीक है, इस शॉर्ट कोट में बना दीजिएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा और ज़िंदगी भी संवारेगा, आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, बस यहीं तक आज के लिए।